आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। नमस्कार, मैं रामपुर कारखाना विधानसभा संख्या 339 में कोटवा मोड़ पे हूँ और आज हम यहाँ इन लोगों से इनकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि ये इस समय किसकी सरकार बना रहे हैं, इनके मन में क्या है या विगत सरकार से ये क्या आशाएं रखे थे और आने वाली सरकार से इनको क्या आशाएं हैं। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? हरिप्रसाद यादव। हरिप्रसाद जी, आप बताइए, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो सरकार समाजवादी और अखिलेश मुख्यमंत्री बना रहे हैं। अखिलेश जी वही क्यों? अखिलेश जी अच्छा काम किए हैं, विकास किया है, रोजगार दिए हैं, रोजगार देंगे। भाजपा क्यों नहीं? भाजपा 5 साल में क्या किए हम लोग? हमारे कमलेश शुक्ला विधायक थे, क्या किए हैं बताएं? वहाँ तक बताएं कि इस विधानसभा क्षेत्र में कहाँ रोड बनवाए हैं, कहाँ नाली बनवाए हैं, कहाँ बिजली का तार लगवाए हैं, बताएं। और भाई साहब, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? वो अपनी ही सरकार में व्यस्त, आप अपनी ही सरकार में व्यस्त, चलिए तो व्यस्त रहिए। और आपका शुभ नाम भाई साहब? रामधनी यादव। रामधनी जी, अब आप बताइए कि आप किसकी सरकार बना रहे हैं? अखिलेश यादव जी की। सपा की सरकार बना रहे हैं, भाजपा की क्यों नहीं? भाजपा इसलिए कोई विकास नहीं किया है ना कोई। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ जो है जिसका काम है चुनाव के बाद ही उसके सामने आएगा जो जो काम किया है। हम लेकिन चुनाव के पहले आपका आएगा, इसलिए कि चुनाव के पहले तो आप ही हैं। चुनेंगे आप, तो आप किसको चुनेंगे? उसमें आपका अधिकार नहीं होता है। क्या एक बार सवाल आपसे मैं नहीं पूछ सकता हूँ, ये मेरा अधिकार नहीं है। चुनाव जब आप करेंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। मीडिया वाले आप हैं, जन संबोधन आप करते हैं, सबको मतलब सब प्रतिक्रिया सब लेके। हम ये पूछ रहे हैं आपसे एक बार कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? हम जवाब दे के जाइएगा। हमारे हिसाब से तो अब विकास मुद्दा होना चाहिए। कुछ लग रहा है आपके हिसाब से क्या ये बताइए? मुद्दे पे ही बात कीजिए। आपको क्या लगे यहाँ का मुद्दा क्या है? आखिर आप वोट करना है आपको? मुद्दा तो हमारे वहाँ रोजगार का है, स्वास्थ्य का है, पढ़ाई का है। 42 जो है उत्तर प्रदेश में देश आजाद होने के बाद आज तक 42 मेडिकल कॉलेज किसी सरकार ने दिया है। तो ये मीडिया वालों को मालूम है, आपको मालूम है, और नहीं मालूम है तो इनको बताइए आप। मैं यही आपसे यही बात कर रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। क्यों मुँह क्यों बोल रहे भाई साहब? रविंद्र पांडे। रहेगा सरकार की, तो सरकार उसी की बनेगी जो काम करेगा। क्योंकि भाषण देने के लिए इत्यादि है। रविंद्र जी बताइए, अपनी बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी। एकदम सही बात है, योगी जी। एकदम योगी जी ही क्यों? योगी जी इसलिए कि उन्होंने बहुत सारे काम किया और बिल्कुल हर तबके के लिए, हर लोगों के लिए, हर मेरा किसी से सिंपैथी। इतनी बेहतर सरकार आज तक हिंदुस्तान के अंदर इस प्रदेश के अंदर नहीं आई। सबसे अच्छी सरकार का नाम किया। और भाई साहब, आपका शुभ नाम? नाम जात मत, नाम पूछ रहे नाम हैं? केवल नन्हे। नन्हे जी बताइए, आपकी बारी किसकी सरकार? सरकार सवाल बहुत जबरदस्त है। आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं? मुद्दा तो विकास का ही होना चाहिए। हिंदू और मुसलमान का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के लोग पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। हिंदू मुसलमान, बम बारूद, इस पर चुनाव लड़ते हैं। देश में जब आज़ादी मिली तो हर जात के लोगों ने कुर्बानी किया। जब जब तेरा बिगुल बजे जवान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान, सिख पठान चल पड़े। अरे फूलों की तेज छोड़ के दौड़े जवान। सबों ने प्राणों की आहुति देकर इस देश को सजाया और संवारा। लेकिन बीजेपी के लोग, आप अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन वाले हैं, आप देखिए हिंदू मुसलमान को तो चुनाव हो रहा है,
विकास तो कहाँ हो रहा है? योगी जी पूर्वांचल के सबसे करीब के मुख्यमंत्री रहे। देवरिया जिले में 14 चीनी मिलें थी, एक भी चीनी मिल चलवाने का काम नहीं किया। और बीजेपी का कोई भी विधायक पूरे प्रदेश में बता दे कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हम मोदी और योगी हिंदू और मुसलमान पर चुनाव लड़ रहे हैं। हिंदू भी हमारा भाई है, हम भी उसके भाई हैं। देश में विकास की बात होनी, अमन चैन की बात होनी चाहिए। रामा इकबाल ने क्या लिखा, आप पढ़े? रामा इकबाल ने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके या गुलसिता हमारा। जिस गोदी में जिसकी खेलती हजारों नदियां। आप बताइए वहाँ हिंदू मुसलमान की बात होनी चाहिए? क्या कर दिया मोदी जी ने, क्या कर दिया योगी जी ने? आज 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देकर के गरीबों को, हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ है। 1 मिनट, 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देकर के और ढिढोरा पिटवा रहे हैं गरीबों को और कटोरा पकड़वा रहे हैं। लेकिन 50 किलो गेहूं हम बेचते हैं तो 1 सिलेंडर भरवाते हैं। यह नहीं ख्याल है? 2000 रुपया किसानों को सब्सिडी देते हैं, 1 मिनट, और 9% किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज लेते हैं। एक तरफ 2000 दिखा रहे हैं और चारों तरफ से टैक्स भर दे रहे हैं। ये कहाँ की बात है? आप बताइए। अखिलेश युवा लड़का है, आएगा तो प्रदेश के सारी सौगातों को लेकर के आएगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए कहा है गरीबों को और आवाम जनता को कहा। आज कहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए। इसके पहले 5 साल ये भी सरकार में रहे हैं, हाँ। उस समय ये क्यों नहीं आया? हम बता रहे हैं, युवा नौजवान लड़का था, अनुभव की कमी होगी, लेकिन इस समय तो अनुभव परिपक्व है ना, वो तो देख रहा है ना। हमारे देश के अंदर 80 किलोमीटर घुस करके बम फोड़ा गया, हमारे देश के जवान मारे गए, हम विजय दिवस मनाते थे। हाथरस में जो कांड हुआ, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उस लड़की को मार दिया गया, भाजपा का विधायक था, कहाँ कांड हुआ था? कहते हैं लोग कि भाजपा में गुंडे बसे गुंडे नहीं है। और अखिलेश को इसलिए मुख्यमंत्री के राज्य में, मुख्यमंत्री के गढ़ में व्यापारी मारा गया, कहाँ गुंडा था? कि मायावती ने महामाया योजना करके बस चलाया था, जिसमें 72 वर्ष देवरिया जिले में उन्होंने सड़ा दिया। इस नाते उनको वोट नहीं जाना चाहिए। चलिए, इस पे आपका क्या विचार है भाई साहब? जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। कौन बोल रहा? जनपद में मुख्यमंत्री के यहाँ व्यापारी को मार दिया गया, सब चलता है, गुंडा राज है या नहीं है? उसी को दिया जाएगा। फिर तो आखिर विकास कौन कर रहा है और किसको जाना चाहिए? इस बार जो देश को बचाव कर रहा है, देश पर आर्थिक में काम कर रहा है, उसी को दिया जाएगा। आखिर वो कौन होगा? होगा बीजेपी सरकार होगा, बीजेपी को दिया जाएगा। बिल्कुल 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 आपका वोट किसके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुबारक। मुबारक नाम है आपका। मुबारक जी, बताइए आपकी बारी कितनी सरकार? कौन तरक्की कर रहा है? आखिर कौन होना चाहिए आपके दिमाग में? महंगाई में जो तरक्की कर रहा है उनको अखिलेश यादव जी को। चलिए ठीक है। आपका भाई साहब क्या नाम है? विकास तो सबसे अच्छा भाजपा की है। जो 500 का 600 का सिलेंडर मिलता था, उसमें सब्सिडी मिल जाया करता था किसानों को। वो सब्सिडी 1000 लेने के बाद ये सब्सिडी मिल रही है। और अफसोस की बात है कि जिस क्षेत्र से हम हैं, यहाँ कृषि मंत्री है, किसानों के हित की बात की जाती है। जब भी पैकेट में पैसा लेकर लाइन में लगता है, धक्का मुक्की खाता है, न खाद मिलता है, न दूध मिलता है, न नहर में पानी आती है। किसानों को जो प्रताड़ित है उसको टूटने जाए। हर मुद्दा किसानों पे आती है। जब चुनाव आता है तो किसान याद आ जाता है। आखिर आपको वोट किसको जाना चाहिए? एकदम अखिलेश को जाना चाहिए, अखिलेश को जाना चाहिए। महंगाई तो कम। चाचा जी, आप बोल रहे हैं हम युवा हैं, पपीता बेचाई चाहिए। 4 साल से नहीं, 2 साल से नहीं हाँ, नौजवानों को पहले होना चाहिए। सबसे आर्मी के घर में नहीं आ रही है, हम लोग 2 साल से हैं, हमारी नौजवानों को तो डालिए तो सरकार है। क्या नाम है भाई साहब आपका? बताओ, नाम बताओ। हाँ, बताइए उन्हें बात। आप किस मुद्दे पर अपने भाई जाति
आपकी बारी किसके साथ सपा की सरकार, क्योंकि विकास, युवाओं को विकास, रोजगार वही सपा ही सरकार हो सकती है। जितना बेरोजगारी कम हो गया है कोई सरकार नहीं है। अभी देखिए जो आर्मी रैली भर्ती आने वाला था उसका रोड दिखाओ अपना। रोडवा दिखाइएगा रोडवा। डॉक्टर साहब आप बताएं। हाँ नौशाद जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। रोड दिखाइएगा रोड। किसकी सरकार इस बार? अखिलेश यादव की सरकार। आखिर अखिलेश यादव जी इसके अंदर ये है कि ये जातिवादी सबसे पहला रोड दिखाइएगा सरकार विकास हुआ काम। ठीक है। सबसे बड़ी जरूरी है कि देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए जो भाजपा की सरकार है। ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है। क्वेश्चन वन मैं यहाँ लोग भिन्न हैं ये देख करके कि विकास की बयार यहाँ तक नहीं बही। ये पूर्वांचल का अंतिम जिला है। पूर्वांचल के अंतिम जिला की वजह से यहाँ तक अभी जो है सरकार की विकास की गति इतनी धीमी रही कि यहाँ तक नहीं पहुँची, जिससे लोग खिन्न होकर के अखिलेश को वोट करना चाहते हैं और बीजेपी की तरफ से भाग रहे हैं। मैं एक नौजवान मेरे साथ खड़ा है, मैं इससे ये जानना चाहूँगा कि आखिर इसका मूड मीटर कहाँ जाता है। तो भाई साहब आपका मूड मीटर विक्की यादव जी। विक्की जी बताइए आपकी बारी किसकी सरकार? अब की बार 305 सपा सरकार। सपा सरकार। आखिर सपा ही क्यों? सपा नौजवानों को रोजगार देगी, बुजुर्गों को पेंशन देगी, जुमलेबाजी वादे नहीं करेंगे, देश के प्रति महिलाओं के साथ, बेटी बहुओं के साथ गलत काम नहीं करेगी। बीजेपी भी तो कहती है कि हमारी बेटी और बहुएं सुरक्षित है। अरे वो लड़की जला दी गई, कौन कहता है बीजेपी बेटियों के लिए सुरक्षित सरकार है? हम जानना चाहते हैं, आप ही बताइए। बीजेपी कहती है कि हम सबसे ज्यादा विकास कर रहे हैं, विकास हमने सबसे ज्यादा किया है। विकास आपके सामने, आप खुद ही देख लीजिए, हम बताएं क्या? सर विकास आपके सामने, आप खुद ही देख लीजिए, हम आपको बताएं क्या? जो अपने आप नजरों से देख सकते हैं। आप इस चौराहे पे खड़े हैं, हमारे जो विधायक है पूरा जो कमलेश शुक्ला जी, जब हमारे गांव में गए तो बोले कि सबसे पहले मैं जीत गया तो आपके गांव का पुल जाएगा, लेकिन आज तक कमलनवा में गए नहीं। इसीलिए तो देवरिया ने सीट बदल दिया, कमलेश को बदल दिया। कमलेश को बदल दिया का इस बार तो प्रदेश में मंत्री बदल जाएंगे, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, वो विधायक को बदले तो क्या वो जानते हैं इस बार साइकिल सरकार। यहाँ हम ये सब लोगों से जानना चाहते थे कि ये लोग आखिर इन लोगों का मूड मीटर किधर जा रहा है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। तो ये लोग और आप सब लोगों ने देखा विकास कहाँ तक है, इन लोगों का मूड मीटर क्या है। मैं केएमबी न्यूज से वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव।